एनएसआई के आज युवाओं की मांग को लेकर के आयोजित सांसद घेराव में उपस्थित आपके बहुत प्रिय अध्यक्ष, मेरे छोटे भाई, बहुत ही जुझारू, जिनको मैं पिछले काफी समय से देख रहा हूँ कि हर प्रदेश में जाकर के युवाओं की आवाज उठाते रहे, न केवल प्रेस वार्ताओं के माध्यम से बल्कि सरकारों के खिलाफ सड़क पे उतर के, जिनमें कई बार वो चोटिल भी हुए, कई सरकारों ने उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए। मैं भाई नीरज कुंदन जी को बधाई देता हूं कि आज आपने तमाम देश के युवाओं को यहाँ दिल्ली में आमंत्रित किया और इनकी समस्याओं को लेकर के इस तानाशाही सरकार, भाजपा और मोदी की सरकार के खिलाफ युवाओं की आवाज को बुलंद किया। आप बधाई के पात्र और दिल्ली अध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम अपने युवाओं का, साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं जो देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचे, हमारे बीच में आप सभी का हौसला बढ़ाने आए। युवाओं की पहचान हरियाणा और देश के युवाओं में, जिनकी पहचान एक संघर्षशील नेता की नहीं बल्कि ऐसे नेता की है जो हर मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछने का दम रखता है। आज भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे पूर्व सांसद, दिल्ली से सांसद रहे आदरणीय उदित राज जी, जिनको आपने सुना, कई मुद्दों पर जिन्हों का अपना नजरिया रहा है, खास तौर से दलित उत्पीड़न पे लगातार अपनी बात और उन दबे कुचले छात्रों की आवाज को निरंतर उठाते रहे। मैं उदित भाई का स्वागत करता हूँ। मैं भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी विशेष तौर पर आपकी आवाज को अपनी आवाज देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और उन्हें अपने साराना अंदाज में इन सरकारों को केवल एक बार नहीं, हर मोर्चे पर घेरने का काम किया। आपका भी अभिनंदन, स्वागत। मैं भाई अक्षय लाखड़ा, दिल्ली के हमारे एनएसआई अध्यक्ष, अमृता धवन जी हमारे बीच में रहे, भाई देवेंद्र यादव साहब, आदरणीय कुमारी शैलजा जी और उन तमाम नेताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आकर के हमारे एनएसआई के छात्रों का केवल हौसला नहीं बढ़ाया, अपनी आवाज से इन युवाओं और छात्रों की आवाज बनने का काम किया। इस सफल आयोजन में इस मंच पर अनेकों ऐसे चेहरे हैं जो भाई नीरज जी के साथ निरंतर इस लड़ाई में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। मेरे लिए ये बहुत ही इस तरह की असहज स्थिति होगी यदि किसी व्यक्ति का नाम छूट जाए। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे दिल्ली के सैकड़ों ऐसे छात्र हैं जो निरंतर दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के सड़कों पर अपनी आवाज उठाते और इन सरकारों की पोल खोलने का काम करते हैं। मैं क्षमा के साथ मैं सिर्फ दो बात कहना चाहता हूं साथियों। जब इस मंच पर खड़ा होता हूं तो मुझे अपना वो पुराना समय याद आ जाता है जब 1995 के अंदर एक छात्र संगठन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दयाल सिंह कॉलेज की छात्र राजनीति से जुड़ करके कांग्रेस परिवार में जुड़ने का मौका मिला। तब से आज तक इस सफर में इस अनुभव से कह सकता हूँ, एनएसआई वो एक महान संगठन है, एक महान दल है जिसकी जो जड़ें हैं वो कांग्रेस पार्टी। उस कांग्रेस पार्टी की सोच में, उस महान नेतृत्व ने जब इस संगठन का निर्माण किया, इस सोच के साथ कि जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो कॉलेजों से निकल कर देश में, देश की तरक्की में जो अपना योगदान देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी वो मंच देना चाहिए। और आज इस गर्व के साथ कहता हूं कि मुझे इस संगठन में काम करने का मौका मिला। आज इस संगठन से सफर तय करते हुए आज दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर मैं आज एक जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहा हूं और इसके लिए अपने नेता और महान नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं, राहुल जी को, सोनिया जी को धन्यवाद देता हूं। और मेरे जैसे ही नहीं, भाई नीरज जी जैसे और कई साथी इस मंच पर है जो आज अलग अलग प्रदेशों में विधायक के तौर पर यहाँ बैठे। भाई देवेंद्र यादव जी चुन करके आए छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से विधायक है, कई साथी दिल्ली में भी चुनाव लड़े, कई पार्षद बने, कई पार्षद का चुनाव लड़े और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये सिलसिला हर प्रदेश के अंदर आज निरंतर जारी है और सोच थी हमारे उस महान नेतृत्व की। और आज आप इसी चीज के लिए बधाई के पात्र हैं कि आज युवाओं की बात, छात्रों की आवाज, छात्रों की दिक्कत
यानी शैक्षणिक संस्थानों को जो बर्बाद करने की साजिश नरेंद्र मोदी और भाजपा के द्वारा की जा रही है, उसके खिलाफ आज आपने आवाज बुलंद की। आप लोग बधाई के पात्र हैं, नीरज कुंदन जी बधाई के पात्र हैं, और बधाई के पात्र हमारा नेता राहुल गांधी जो संसद के अंदर लड़ाई लड़ते हैं। बधाई के पात्र है भाई दीपेंद्र जी जो वहाँ संसद के अंदर ही प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का काम करते हैं। बधाई के पात्र है हमारे वो सांसद जो देश के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर सवाल पूछते हैं, और आज यही सवाल पूछने के लिए आज आप यहाँ आए हैं। मैंने देखा है नीरज जी का बयान, मैंने सुना है उनकी कई बातों को, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है, यदि नौकरी नहीं तो अपनी डिग्री वापस लो। ये मादा, ये हिम्मत यदि किसी में है तो इन छात्र संगठन के इन नेताओं में है, इन कार्यकर्ताओं में है। किस काम की है वो डिग्री जब इस देश के युवाओं को नौकरी ही ना मिले। आज इस प्रधानमंत्री की आंख खोलने का काम हमारा एनएसआई का संगठन करता है और उनसे सवाल पूछता है, नौकरी नहीं तो डिग्री किस काम की। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी तो छोड़िए साहब, आपने युवाओं को पकौड़ा तलने का आपने सुझाव दे डाला। आपके नेताओं ने युवाओं को, इन बच्चों को, इन साथियों को जिनके भविष्य हैं, जिन्होंने सपने देखे, उन सपनों को साकार करने की बजाय आप उनके सपनों को मारने का काम करते हैं, उनको दमन करने का काम करते हैं। और आज जिस तरह से विश्वविद्यालयों के अंदर जिस तरह से सिलेबस को बदलने की साजिश की जा रही है, शैक्षणिक संस्थानों में अपनी आरएसएस की सोच को डालने का काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं राहुल जी का जो कथन है, इस देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने की जो साजिश भाजपा ने रची है, आज देखा जाए तो हर मोर्चे किसानों की बात कही भाई दीपेंद्र जी ने। दीपेंद्र जी जानते हैं हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ साथ इस देश के किसानों का दर्द, इसीलिए आज किसान कहता है कि लोकतंत्र आज समाप्त हो गया। आज पत्रकारिता के कुछ साथियों से बात करूं तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, और आज आपने सिद्ध कर दिखाया कि आज जिन मुद्दों को लेकर के आपने देश में भ्रमण किया नीरज भाई, आज ये इस बात का उदाहरण है। इतने हजारों की तादाद में इस समय पे, इस संक्रमण काल में यदि यूथ यहाँ पहुंचा है, आज नौजवान छात्र यहाँ पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार निकम्मी साबित हुई है, और इस लोकतंत्र को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, काफी वक्ता यहाँ मौजूद हैं, कई आपके साथी, कई छात्र नेता जो अलग अलग विश्वविद्यालयों के अंदर आप लोगों की आवाज उठाते हैं, छात्रों के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते हैं, उनके बीच में ज्यादा बना नहीं होना चाहता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा साथियों, गौर करने वाली बात है, यदि इस देश के प्रधानमंत्री के वादों पर यदि छात्रों ने विश्वास नहीं किया होता तो शायद नरेंद्र मोदी आज देश के अंदर नहीं बैठते। लेकिन आज वाराणसी के अंदर एनएसयूआई के छात्र जिस तरह से जीत करके आए भाई दीपेंद्र भाई, वो वाराणसी जो देश के प्रधानमंत्री का अपना लोकसभा क्षेत्र है, आपने उसमें हराया है, और ये सिद्ध हो जाता है कि देश का प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर विफल हुआ है। और यूथ के बारे में कहा जाता है, ये वो जाबाज सिपाही है जिसने नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के किले में सेंध लगाई है, और ये सेंध उन छात्रों के मुद्दों की है जिसको अनसुना कर दिया, जिनकी बातों को आज के छात्रों ने झूठा साबित कर दिया, और वहां के उस विश्वविद्यालय से भाजपा ही नहीं देश के प्रधानमंत्री को झूठा साबित कर दिया। तो मैं बधाई देता हूं नीरज जी को और उनके तमाम पैनल साथियों को जिन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री की पोल खोलने का काम किया। और आज भाई नीरज कुंदन जी, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये जो आवाज उत्तर प्रदेश और वाराणसी से उठी है, आज जिस तरह से प्रियंका जी सड़कों पर है, गली मोहल्लों पर आज बच्चों की सुरक्षा को लेकर के आवाज उठा रही है, वहीं छात्र संगठन हमारा ईमानदारी के साथ आज युवाओं को, छात्रों के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आप इसके लिए बधाई के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने इस पुराने संगठन के मेरे छोटे भाइयों को, बहनों को तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ, और अपनी उन यादों को ताजा करते हुए अपने आप को आपके बीच में देखता हूँ, महसूस करता हूँ। और आज ये कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ कि छात्र एनएसयूआई का वो संगठन, आज वो छात्र अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस करता है संघर्ष में, जहाँ राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आवाज उठा रहा है। आप लोग बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय एनएसयूआई।